अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मीरब घर से निकल तो आई है, मगर अब इसको कदम कदम पर नित नए चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसको कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। जिस होटल में इसने क़याम किया और अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड से कपड़े और पैसे मंगवाए, वो होटल 2 नंबर निकला और पुलिस ने छापा मारकर दूसरी जोड़ों के साथ साथ मीरब को भी गिरफ्तार कर लिया। मगर मीरब के खुशकिस्मती के पुलिस वैन में सवार होते वक्त वही बस कंडक्टर एक रिक्शा ड्राइवर के रूप में फरिश्ता बनकर आया और वहाँ फैली अफरा तफरी का फ़ायदा उठाते हुए मीरब को अपने रिक्शे में बिठाकर वहाँ से निकालने में कामयाब हो गया। वो मीरब से इसके घर का एड्रेस पूछेगा ताकि इसको वहाँ बहिफाजत पहुँचा सके, मगर मीरब जिद करेगी कि वो अपने घर नहीं जाएगी, जिस पर वो अपने शुबे की तस्दीक करने के लिए पूछेगा कि क्या तुम वाकई इन लड़कियों जैसी नहीं हो जो इस 2 नंबर होटल से पकड़ी गई हैं। तो मीरब रोते हुए कहेगी कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, जिस पर वो लड़का भी कहेगा कि हाँ, शक्ल से तो तुम किसी शरीफ घर की लगती हो। और इसकी बातें सुनकर मीरब की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो लड़का उससे दोबारा पूछेगा कि एक बात तो बताओ, तुम अपने घर से भागी क्यों हो? तुम अपने घर क्यों नहीं जाती? तुम्हारे वालिदैन तुमको ढूंढ रहे होंगे। मगर मीरब जवाब में एक लफ्ज़ भी नहीं बताएगी, क्योंकि वो तो खुद नहीं जानती कि वो क्यों अपने साथ और अपने घर वालों के साथ ये ज्यादती कर रही है। और जब मीरब को पता चलेगा कि इसकी गुमशुदगी के गम में वकास साहब ये दुनिया ही छोड़ के चले गए हैं, तो वो अपना सर पीटेगी, मगर तब क्या फ़ायदा। और वो रिक्शे वाला जो मीरब की गोल्ड चेन किराए की सूरत में वसूल करने की वजह से ख़ुद को गिल्टी फील करता है, वो ज़रूर मीरब की मदद करेगा और हो सकता है कि वो उसे अपने घर ले जाए या फिर इसको किसी महफूज पनाहगाह तक पहुंचा दे। दूसरी तरफ हया बहुत खुश होगी कि मीरब का कांटा इसकी राह से निकल गया है, और माँ बेगम जो कि हया की ब्रेन वॉशिंग के ज़ेरे असर हैं, वो मीरब से सख्त नाराज़ हैं। वो ये कोशिश करेंगी कि मुर्तसिम मीरब को ढूंढकर उससे तलाक दे। वो मीरब से अपनी जान छुड़ाने के लिए कहेंगी कि हमारे ख़ानदान की औरतें तो चादर के बगैर बाहर नहीं निकलती और तुम्हारी बीवी रात के अंधेरे में घर से भाग गई है। तुम उसे ढूंढो और उसको तलाक देकर अपनी जान छुड़वाओ। मुर्तसिम अपनी माँ की इस बात से तो मुत्तफिक होगा कि वो मीरब को ढूंढ निकाले, मगर मीरब को तलाक देने वाली बात वो कभी नहीं मानेगा। और अनवर साहब भी मीरब की गुमशुदगी से बहुत परेशान होंगे। वो मुर्तसिम से कहेंगे कि मेरी बेटी मिल तो जाएगी, जिस पे मुर्तसिम अनवर साहब को तसल्ली देते हुए कहेगा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मीरब को ढूंढने की। मुर्तसिम को रोहेल पे भी शक होता है कि मीरब शायद रोहेल के पास हो, इसलिए वो मीरब के साथ साथ रोहेल को भी तलाश कर रहा होता है। मुर्तसिम अपनी सरतोड़ कोशिश कर रहा है, मगर अब तक वो मीरब को ढूंढने में नाकाम रहा। फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है? क्या मुर्तसिम मीरब को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।